Viewers, welcome to this channel once again. इस एपिसोड में हम बेंगलो छावनी के बीच में स्थित एक चैपल के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल भारतीय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सैनिक करते थे। युद्ध पर जाने से पहले सैनिक चैपल में जाते थे। गौतमपुरम में 200 साल पुराना चैपल कई कहानियां समेटे हुए है। पहला ब्रिटिश सैन्य स्टेशन 1807 में उलसूर में स्थापित किया गया था। उलसूर झील का निर्माण केम्पेगौड़ा ने करवाया था, जबकि वर्तमान झील का निर्माण बेंगलो के तत्कालीन कमिश्नर सर लेविन बेंथम बोरिंग ने करवाया था। लेफ्टिनेंट जॉन ब्लैकिस्टन को नई छावनी की योजना तैयार करने के लिए बेंगलो भेजा गया। उन्होंने 1806 से 1809 तक इस पद पर काम किया और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक शक्तिशाली छावनी की नींव रखी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर इन चीफ सर जॉर्ज हेवर्ड ने बंगलौर को चर्चों के निर्माण के लिए स्थान निर्धारित किया था। ब्रिटिश काल के दौरान बेंगलो एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी के रूप में कार्य करता था, जहां बेंगलो ब्रिगेड, बेंगलो बटालियन और मद्रास सैपर्स जैसी इकाइयां तैनात थीं। छावनी में हलासुरु में गन ट्रूप्स क्षेत्र था। इस क्षेत्र में सैन्य कर्मियों, हैरिस बैरिक ऑफिसर्स कॉलोनी, बंदूकें और गोला बारूद संग्रहित किया जाता था। उलसूर गांव के आसपास के इलाकों में ब्रिटिश सैनिकों के रहने के लिए बड़े खाली मैदान थे। 1807 तक बेंगलो में एक सैन्य स्टेशन की नींव रखी गई थी। ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ भारतीय नागरिकों का एक विविध समूह भी आया था। मैसूर के महाराजा ने उनके रहने के लिए 9000 एकड़ जमीन आवंटित की। ब्रिटिश काल के दौरान बेंगलो के गन ट्रूप्स इलाके में कई रसोइये और नौकर रहते थे। वे ब्रिटिश अधिकारियों के घरों में काम करने के लिए आते थे। इनमें से कई लोग तमिलनाडु से आए प्रवासी थे। औपनिवेशिक काल के दौरान गन ट्रूप्स क्षेत्र सैन्य अड्डा था, जहां सैनिक तैनात रहते थे और बंदूकें और गोला बारूद जमा किया जाता था। इसकी सैन्य जड़ों के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू से ही देशी सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी थी। जब ब्रिटिश सेना बेंगलो छावनी में बस गई, तो वे अपने साथ देशी सैनिकों को भी लेकर आए। कई स्थानीय लोग भी सेना में शामिल हुए। पिछले कुछ सालों में छावनी में ब्रिटिश और यूरोपीय सैनिकों की सेवा के लिए कई चर्च बनाए गए हैं। 1825 में उलसूर के स्थानीय लोगों ने प्रेयर सर्विस के लिए धरीसाना माधा चैपल का निर्माण किया। चट्टानी इलाके में स्थित इस चैपल का 2000 में पुनर्निर्माण किया गया था। ये चैपल स्थानीय सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। स्थानीय सैनिक युद्ध पर जाने से पहले इस चैपल में आकर प्रार्थना करते थे। भारत की आजादी के बाद भी इस चैपल को स्मारक के रूप में संरक्षित रखा गया है। ये 200 साल पुराना चैपल गौतमपुरा की गलियों में छिपा हुआ है। सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ सेना अधिकारी गन ट्रूप क्षेत्र में बस गए, जिससे यह एक आवासीय क्षेत्र में बदल गया। ये नाम 1980 के दशक की शुरुआत तक बना रहा, जब इसे ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सम्मानित अधिकारी मेजर गौतम के सम्मान में बदल दिया गया। The material, information, and content in this video are intended for general information and entertainment purposes only. इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। भारतीय इतिहास के अनकहे और भूले हुए तथ्यों तक पहुंच पाने के लिए हम आपको इस चैनल की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।